प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि 4.1 में 4 साइड्स दी गई हैं क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्ट करने के लिए। 4.1 में 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया गया था। 4.2 में 3 साइड्स दी गए हैं, 2 डायगोनल दिए गए हैं। और अब 4.3 एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स दी गई हैं और एंगल्स दिए गए हैं, 3 एंगल्स दिए गए हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आइए करते हैं 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल MORE। हमें MORE जो दिया गया है, MORE एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें MO 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल M 60 डिग्री दिया गया है, एंगल O जो है वो 105 डिग्री दिया गया है और एंगल R ऑल्सो 105 डिग्री दिया गया है। अब आइए देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि पहले आप एक रफ स्केच बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल का, रफ स्केच बना करके और उसके जो पॉइंट्स हैं वो डिनोट कर दीजिए। और जो भी आपको दिया गया है, ये MO जो है 6 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद MO 6 सेंटीमीटर दी गई है तो OR जो है वो 4.5 सेंटीमीटर दी गई है। एंगल M जो है 60 डिग्री का, ये एंगल 105 डिग्री का और ये भी एंगल क्या है 105 डिग्री का एंगल दिया गया है। हमें ये 5 चीजें दी गई हैं। आइए कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं MO लूंगा। MO मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर ली है। अब इसके ऊपर हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, कितना दे रखा है, 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो हम इसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए वैसे तो आपको ये चीज़ें भाई एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बनाना कैसे है, ये छठी क्लास की चीज़ें हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाया जाएगा। इस तरह से प्रकार खोलिए और M पॉइंट के ऊपर रखकर चाप लगाइए। ये M है, ये O पॉइंट है। इस तरह से चाप लगाइए और जो पहली चाप आपकी इस तरह से लगेगी वो 60 डिग्री का एंगल होगा आपका। ये 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ से लाइन लगा दीजिए। इस तरह से आप लाइन लगा सकते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया इसके ऊपर। अब O पॉइंट पर हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है। 105 डिग्री का कैसे बनेगा, पहले आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री के लिए ये पहली चाप जो होती है वो 60 डिग्री की होती है, फिर दूसरी चाप 120 की 120 डिग्री की। इसका हाफ करोगे 60 का और 120 का तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री का इस तरह से बनेगा। और उसके बाद हमें 105 डिग्री का बनाने के लिए 120 डिग्री का और 90 डिग्री का आधा करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। वो हमारा कितने डिग्री का बनेगा, 105 डिग्री का बनेगा। इस तरह से ये जो एंगल है ये हमारा 105 डिग्री का है। ये एंगल की लाइन जो है वो 60 डिग्री की लाइन है। अब हमारे पास क्या है, ये 105 का हमने बना लिया, ये था 60 डिग्री का और ये कितने का बना लिया हमने, 105 का। उसके बाद हमें 4.5 दी है OR, O से R। अब हम 4.5 कैसे लेंगे, 4.5 इस तरह से लेंगे, ये लाइन खींचेंगे हम, ये 4 और ये 0.5। इस तरह से लाइन खींचने के बाद हम प्रकार खोलेंगे 4.5। आपको जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं साथ साथ। इस तरह से जैसे ये मैंने यहाँ से काटा, ये पॉइंट आ गया हमारे पास R पॉइंट, ये R पॉइंट आ गया। अब इस R पॉइंट पे भी वो 105 डिग्री का कोण दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है R पॉइंट पे भी। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते। मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये R पॉइंट पर भी 105 डिग्री का कोण बनाना है हमें।
ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। पहले 90 का बनाना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन में आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो आप कार्य प्रकार से कर सकते हैं, कंपास से कर सकते हैं, वो आपको कंपास से ही करना है, आपको और किसी चीज से की सहायता नहीं लेनी है। अब ये हो गया 90 डिग्री का। अब हमें 105 डिग्री का बनाना है, तो इसका फिर हाफ करना पड़ेगा हमें 90 डिग्री से और 120 डिग्री का। ये लाइन जो आई है हमारे पास, ये आई है इस तरह से। और देखिए, ध्यान से देखिए, ये लाइन एम पॉइंट से जो आगे जा रही है, ये लाइन और ये लाइन कहाँ मिल रही हैं? ये मिल रही हैं ई पॉइंट पर, ये ई पॉइंट पर। और इस तरह से ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हुआ। अब मैं इसको थोड़ा सा स्केच से कलर कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ, ताकि दूर से नजर आ जाए। ये इस तरह से ये देखिए, ये है MORE। अब ध्यान से देखिए, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि कैसे करना है, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले हमने क्या लिया? MO लाइन ली, लाइन सेगमेंट लिया। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर लाइन ली। और O से R कितना दिया गया है? यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर। हमने M पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर O पॉइंट पर हमने 105 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद ये बनाने के बाद हमने जो लाइन लगाई, यहाँ OR हमें जो दिया गया है, OR हमें दिया गया है कि 4.5। हमने एक लाइन लगाई, ये 4.5 सेंटीमीटर लाइन खींची, और फिर इतना ही प्रकार खोल के हमने O से और R के लिए चाप लगाई। ये R पॉइंट आ गया। R पॉइंट पे फिर हमने कितने डिग्री का कोण बनाया? 105 डिग्री का। R पे हमने फिर से 105 डिग्री का कोण बनाया, और R 105 डिग्री वाली लाइन और इधर से जो 60 डिग्री के एंगल वाली लाइन है, वो दोनों कहाँ मिली? E पॉइंट पर मिली। और E पॉइंट पर मिलने के बाद हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था वो कंस्ट्रक्ट हो गया, MORE। इसी तरह से आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने पहले सेकंड, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट के लिए मैंने पहले से ही रफ डायग्राम बनाए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं है करके दिखाएंगे उनके बारे में सिर्फ बताएंगे। कंस्ट्रक्शन ऐसे ही एज इट इज होनी है। अब देखिए, इसमें एक PLA एंड एक क्वाड्रिलेटरल बनाना हमें, जिसमें PL 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है। एंगल A कितने? LA कितने का दिया गया है? 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। एंगल P जो है वो 90 डिग्री का दिया गया है। ये एंगल 90 डिग्री का दिया गया है। एंगल A जो है वो 110 डिग्री का दिया गया है, और एंगल N जो है वो 85 डिग्री का दिया गया है, 85 डिग्री का। अब समस्या कहाँ आएगी? इस क्वेश्चन के साथ मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कैसे करने हैं। इसमें ये एंगल दिया गया था, ये भी एंगल दिया गया था, ये एंगल दिया गया था, लेकिन इसमें एंगल ये नहीं है। हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि चारों एंगल्स का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। तो एंगल L जो निकालेंगे हम, वो 360 डिग्री में से क्या घटाएंगे? 90 और 85 और ये। अब ये देखिए, ये हो गए 285। यहाँ मैं नीचे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गए 200 और 285। यहाँ बचे 5, और यहाँ कितने बचे? 7, और 75 बच गया। अब देखिए, 5 5 0 6 और 2 3। अब ये एंगल कितने का आया? 75 डिग्री का। अब हमारे पास तीनों एंगल हैं इसी की तरह से, और तीनों एंगल हैं, और
ये भी लाइन है और ये भी साइड हमारे पास अवेलेबल है, ये भी साइड अवेलेबल है। इसी तरह से बिल्कुल सेम एज इट इज कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और आपको जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं उसी तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। अब आ जाइए थर्ड पार्ट में। इसमें क्या बनाना हमें, इसमें पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम HEAR। अब मैंने इसका पहले से रफ स्केच खींचा हुआ है। HEAR, HE कितना दिया हुआ हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। EA कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और एंगल R दिया हुआ है कितना 85 डिग्री का। अब हम सब जानते हैं कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है। एंगल R जो है एंगल E के बराबर होगा। एंगल R एंगल E के बराबर मीन्स ये 85 का है, ये 85 का है तो ये भी 85 का। अब ये 85 का है तो ये दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स हैं तो दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो ये 85 का है तो ये कितने का हो जाएगा 95 डिग्री का। 90। अब ये कितने का हो जाएगा फिर वापस वही 95 डिग्री का, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। अब हमारे पास 3 एंगल्स, चारों एंगल्स हो गए और 2 साइड्स होगी, बिल्कुल सेम हो गया इसी तरह का। अब आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल OKAY। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, रेक्टेंगल OKAY, ये A है। OK कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, KA कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए रेक्टेंगल जब नाम उसने दे दिया, रेक्टेंगल का मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल जो है वो कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। और जब हमारे पास चारों साइड दी गई हैं और चारों एंगल दिए गए हैं तो वी कैन कंस्ट्रक्ट इजीली ए रेक्टेंगल OKAY। इसी तरह से, इसके तरह से भी अगर करना चाहें तो इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो ये इसी तरह के क्वेश्चन 4.1 में भी हैं, 4.2 में भी हैं, उनके तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से देखें तो 3 एंगल चाहिए हमें, 3 एंगल हमारे पास अवेलेबल हैं, 2 साइड चाहिए, 2 साइड हमारे पास अवेलेबल हैं, और आप इसी तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें विद्यार्थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो एंगल हम कंपास से बना सकते हैं उसको हमें D से नहीं बनाना है। अगर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंपास से, जैसे ये था 105 डिग्री का था, ये हम इजीली कंपास से बना सकते हैं, तो इसको आपको D से नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाइए। ओके, थैंक यू।